Hello guys, myself Sandeep Kumar Sinha. Welcome back once again to my channel. इस वीडियो में हम वैल्यू एडेड मेथड का जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस के साथ। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो GVA एट MP का एक कंपोनेंट है। तो इसे भी कैसे बनाएंगे, सेम जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन आया था ना, सेल्स निकालने के लिए फर्स्ट कैलकुलेट GVA एट MP। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक एग्रीगेट दिया हुआ होगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो फर्स्ट कैलकुलेट दैट इज GVA एट MP। तो GVA एट MP कैसे निकालेंगे, तो NVA एट FC को कन्वर्ट करके, बिकॉज गिवन इज NVA एट FC। तो NVA एट FC में क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर डिफरेंट है तो प्लस डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। नाउ MP FC फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं, NIT जोड़ देते हैं। नाउ द कन्वर्सन इज कंप्लीट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज NVA एट FC, दैट इज 2000। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन, दैट इज गिवन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, that is 700. The 700 is depreciation. Now plus NIT means indirect taxes minus subsidies. Indirect taxes इस क्वेश्चन देखो दिया हुआ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, प्लस 0 and minus subsidies given, that is 200. Now the GVA at MP conversion calculation is complete. This is equal to 2000 or plus 700, 2700 and minus 200. This is equal to rupees 2500 lakhs, क्योंकि क्वांटिटी में दिया हुआ है लाख। नाउ कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ GVA एट MP। और फिर देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, सेल्स है। तो सेल्स के साथ क्या होता है, चेंज इन स्टॉक्स। चेंज स्टॉक्स मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक घटा देंगे, माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज चेंज इन स्टॉक्स। तो सेल्स और प्लस चेंज इन स्टॉक्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा हो गया GVA एट MP एंड दैट इज कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 2500। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे और जो भी कंपोनेंट्स हमने यहां लिखा है उसका वैल्यू पोस्ट करेंगे। सेल्स, तो सेल्स हियर इट इज गिवन 5000, तो 5000 सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक दैट इज गिवन 600, तो 600। ओपनिंग स्टॉक 100, तो माइनस 100 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिस इज इक्वल टू 2500। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या हो गया, 5000 और प्लस 600 माइनस 100, दैट इज 5500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स IC, दिस इज इक्वल टू 2500। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिस इज इक्वल टू 5500 और माइनस 2500, दिस इज इक्वल टू रुपीज 3000 लैक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज NVA एट FC। अगेन सेम स्टेप, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही GVA एट MP को कन्वर्ट करके, जो इस मेथड का पहला एग्रीगेट्स का कैलकुलेशन है। तो दिस इज इक्वल टू GVA एट MP। अब कौन कौन सा कंपोनेंट डिफरेंट है, फर्स्ट लेटर, तो ग्रॉस में क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। नाउ ये भी डिफरेंट है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में क्या करते हैं, तो माइनस NIT। अभी हमारा हो गया NVA एट FC, ठीक है। अब क्वेश्चन जो हमारा है ना, GVA एट MP दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है, सॉरी नहीं, तो क्या कैसे करेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, सेल्स का पार्ट दिया हुआ है। तो सेल्स के साथ जो भी कंपोनेंट्स पढ़े हैं वो लिख लेंगे, सेल्स और प्लस चेंज इन स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब से चेंज हुआ मतलब अनसोल्ड स्टॉक, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा हो गया GVA एट MP। अब क्या लिखेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस NIT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस
सब्सिडीज। ठीक है, अब देखो यहां पर सेल्स तो दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दैट इज 20, तो सेल्स कितना दिया हुआ है 20 lakhs। चेंज इन स्टॉक्स, वर्ड्स थोड़ा बदला हुआ, अनसोल्ड गुड्स मतलब चेंज इन स्टॉक्स, जो नहीं बिका उसे अब कहते हैं चेंज इन स्टॉक। कितना दिया हुआ है तो 2 lakhs, तो +2 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस दैट इज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स जो एक बार इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। मींस दिया हुआ क्या है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशंस का कौन सा अमाउंट लिखेंगे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दैट इज गिवन हियर 5 lakhs माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन दिया हुआ क्या है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विथ ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 years। कोई भी ड्यूरेबल गुड्स जो प्रोडक्शन यूनिट में होता है वो क्या है मशीन्स है, उसका एक लाइफ है। एवरी ईयर देयर इज अ डेप्रिसिएशन एट अ सर्टेन रेट ऑफ दैट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, तो जो भी उसका कीमत है घटता जाता है, तो वो 10 लाख है हमारा 10 साल का। तो 1 साल का अगर निकालेंगे ना, डेप्रिसिएशन निकालना होगा 1 साल का, तो कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, दिस इज इक्वल टू 10 और बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1 lakh। तो डेप्रिसिएशन क्या लिख देंगे दैट इज -1 lakh एंड माइनस NIT, तो NIT देख लो यहाँ पे GST इज गिवन दैट इज 1 माइनस सब्सिडी इज नॉट गिवन पुट 0, दिस इज इक्वल टू 22 माइनस 6 कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू ₹15 lakhs। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज अगेन द बीच का कंपोनेंट, इसका GVA at MP का एक कंपोनेंट है, हमें निकालना दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। यहां भी सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले GVA at MP निकालेंगे और उसे कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में फिर यहां पे दिया हुआ क्या नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब NV at FC को हम फिर कन्वर्ट करेंगे GVA at MP में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नाउ मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड कर देते हैं। अब वैल्यू पोस्ट करते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना दिया हुआ है 250, डेप्रिसिएशन दैट इज गिवन 30 दिया हुआ है, प्लस NIT हमारा देखो यहां पे दिया हुआ है, एक्साइज ड्यूटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस 20 दिया हुआ है एक्साइज ड्यूटी, एंड सब्सिडीज इज गिवन दैट इज 10, तो -10। ये हमारा हो गया कन्वर्सन कंप्लीट, दिस इज इक्वल टू 280 और प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 290 lakhs। ये हो गया हमारा GVA at MP दैट इज 290 lakhs। अब अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला GVA at MP विथ रेस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो कैसे निकालते हैं GVA at MP, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड माइनस intermediate consumption, and this is equal to 290। निकालना हमें कौन सा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज गिवन 150, तो 150 दिस इज इक्वल टू 290, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या कितना होगा हमारा 150 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो गया 290 और प्लस 150 इज इक्वल टू रुपीज दैट इज 440 lakhs। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इस क्वेश्चन में क्या निकालना, चेंज इन स्टॉक्स। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले सेम मेथड कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे GVA at MP, क्वेश्चन में जो दिया हुआ नहीं है उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। किससे कैलकुलेट करेंगे, तो दिया हुआ क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्या करेंगे सेम नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ देते हैं। अब ये हो गया हमारा GVA at MP। नाउ कितना दिया हुआ है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज गिवन 17,600 17600, ठीक है, प्लस दैट इज डेप्रिसिएशन हमारा कितना दिया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज 3000।
अब प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है हमारा, दैट इज 400, दिस इज 400। अब क्वेश्चन हमारा कितना हो गया, दिस इज 18,000 और प्लस 3,000 दैट इज 21,000। तो 21,000 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लैक्स में है फिगर, तो दिस इज 21,000 लैक्स। अब क्या करते हैं, GV8MP का फॉर्मूला लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू चेंज स्टॉक्स। तो किसके साथ ये आएगा, चेंज स्टॉक्स, सेल्स के साथ। तो सेल्स अब प्लस डेल्टा स्टॉक मीन्स चेंज इन स्टॉक्स, ठीक है, और ये हमारा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड दिस इज इक्वल टू गिवन 21,000 जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया। अब यहां पर सेल्स कितना दिया हुआ है, तो 30,000, तो 30,000 सेल्स का पुटअप करेंगे, चेंज स्टॉक्स हमें निकालना है, और इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10,000, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21,000। अब ये 30,000 और माइनस 10,000 हो गया 20,000, तो डेल्टा स्टॉक मीन्स चेंज इन स्टॉक्स कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 21,000 और माइनस 20,000 इज इक्वल टू ₹1,000, एंड क्या फिगर दिया हुआ है लैक्स में, तो इज इक्वल टू 1,000 लैक्स। ये हो गया हमारा चेंज इन स्टॉक्स, दैट इज 1,000 लैक्स। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज NVA एट FC। यहां भी हम कन्वर्ट करेंगे किसे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को। तो फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट है, माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में NIT सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये हमारा कन्वर्सन हो गया कंप्लीट। अब ये हम लिखेंगे क्या, GV8MP का कंपोनेंट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सेल्स के साथ है, तो सेल्स के साथ हमारा क्या होता है, चेंज इन स्टॉक्स, शॉर्ट में लिखते हैं क्या, डेल्टा स्टॉक्स। तो चेंज इन स्टॉक्स ये ऐड कर दिया। अब इस क्वेश्चन में देखो सेल्स भी है और एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है। एक्सपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ टोटल सेल्स। अगर टोटल सेल्स या सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें एक्सपोर्ट जोड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं जोड़ेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सोल्ड स्टॉक, ये हो गया अनसोल्ड स्टॉक। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का, दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसे भी ऐड कर देंगे, ये आउटपुट का हिस्सा है, लेकिन जो बिका नहीं, ये हमारा हो गया टोटल, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज GVA एट MP। इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा देंगे तो हो गया GV8 MP माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस NIT। अब हम क्वेश्चंस में देख के वैल्यूज पोस्ट करेंगे। तो सेल्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1,000। टोटल सेल्स का मतलब इंक्लूड्स ऑल एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक सेल्स बोथ। तो एक्सपोर्ट दिया हुआ क्वेश्चन में, इसे ऐड नहीं करेंगे। प्लस दैट इज चेंज स्टॉक्स, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या, डिक्रीज इन स्टॉक्स। जब भी लिखा रहेगा डिक्रीज इन स्टॉक्स तो माइनस कर देंगे, माइनस 70। प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इट इज गिवन 120, तो 120 करोड़, ठीक है। और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में देख लीजिए दो कंपोनेंट दिया हुआ है, एक है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और एक हमारा दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। दोनों को ऐड कर देंगे, दिस इज 300 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दैट इज 50। ये हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, पुट 0। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि फार्मूला का कंपोनेंट नहीं होगा, फार्मूला का ये कंपोनेंट होगा, बट वी सिंपली पुट हियर 0, ठीक है। माइनस NIT लिखा हुआ है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज 70 एंड सब्सिडी इज गिवन दैट इज 40, तो 70 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 1,000 प्लस 120, 1120 minus 70 minus 350 and minus this is 70 minus 40, that is 30. So this is equal to 1120 and 30 plus 70 100 and 300 that is 450. So this is equal to, अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 0, 12 minus 5 that is 7 and this is 6, तो ₹670 crores। ये हो गया हमारा आंसर।
दैट इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वैल्यू एडेड मेथड में जितने तरह का क्वेश्चंस था, वी डिस्कस्ड ऑल दोज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस ऑल दोज क्वेश्चंस पेपर। जैसा हमने बताया है, फर्स्ट राइट डाउन द कन्वर्सन फार्मूला, देन कंपोनेंट, वैल्यू पोस्ट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है बनाना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, मतलब इनकम मेथड के साथ और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।